छह को पॉइंट कल पढ़ाए थे, याद है? पहला क्या था, को बोलेगा क्या था? हाँ, टैली क्या है, वही ना थी, ठीक है। दूसरा, हाँ, अकाउंटिंग क्या होता है। तीसरा, हाँ, कौन कौन टैली सीख सकता है। चौथा क्या चीज था? हाँ, टैली को डाउनलोड कैसे करेंगे, बिना डाउनलोड के चलाएंगे कैसे। पांचवा, हाँ, कंपनी बनाने के बारे में जाने थे ना। टैली को सीखना कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्रिएट कंपनी तो फिर से जानेंगे, ऐसे क्रिएट कंपनी समझ लो। अगला, हाँ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इसका तो बार बार जरूरत पड़ता है ना। फाइनेंशियल ईयर, ये छह चीज क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। सातवां सीखेंगे क्या, व्हाट इज जीएसटी क्या है। फिर आठवां लिखल है, नहीं लिखल है, आठवां सीखेंगे। आठवां तो कल मिलेगा तुमको, क्या मिलेगा पता है, आज तुम अप्लाई करेगा, क्या चीज के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा, फॉर्म भरेगा। आज अप्लाई करेगा तो आज ही तुमको आधार कार्ड दे देगा। आज तुम आवासीय अप्लाई किया तो कल ना तुमको देगा, तो वही चीज है। आज हम लोग अप्लाई करेंगे किसके लिए, जीएसटी के लिए, तो आज अप्लाई करेंगे तो कल तुमको जीएसटी नंबर देगा। देखेंगे कैसा देता है, आज तो देगा नहीं, आज तो अप्लाई ही होगा। चलो अप्लाई करते हैं। तो सर अगर जीएसटी अप्लाई करने से पहले समझाइए तो सही, जीएसटी होता क्या, कि अपने अप्लाई कर दीजिएगा। ब्लॉक में जाएगा, लाइन लगल रहेगा, तुम ये लाइन में खड़ा हो जाना, फॉर्म तुम भर दिया, अप्लाई करके चला आया, कथी था पता नहीं, सब लाइन में था, हम लोग घुस गए। आधार कार्ड सबसे पहले हम ही बनाए थे, लगता है हमको पूरा बिहार में। हाँ, हमको जहां तक लगता है, कैसे नहीं, 12 में बना लिए थे हम, 12 में, हाँ 12 में मुंबई गए थे घूमने के लिए, तो वहां लाइन लगल था, भीड़ लगल था, स्टेशन उतरे, बगले में डेरा था, भीड़ लगल था, तो हम लोग का मन हो गया, हाँ, ताकने झाँकने का मन हो गया, तो देखे तो बोला आधार कार्ड बन रहा है। हम लोग कथिए भाई, पता चला यही चीज अब चलेगा, फेमस हो जाएगा धीरे धीरे। तब बिजली बिल लाए घर से, मौसा वाला अप्लाई कर रहे, तब बन गया मेरा। तो पूरा मुंबई में, मतलब मराठी में लिखल था, फिर बिहार में आए तो चेंज करवाए नंबर, तो वही बन गया। लेकिन नंबर तो एक ही रहेगा ना, नंबर थोड़ी बदलता है, तो वही है। हमको लगता है कब अप्लाई किए हम, वही रह गया, तो वही भीड़ लगल था, तो भीड़ बात बता दी तुमको, ठीक है। तो वहां तो आधार कार्ड अप्लाई किए थे, तो आधार कार्ड नंबर दिया। यहाँ आधार कार्ड अप्लाई करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे, तो जीएसटी नंबर देगा कि नहीं देगा, मांगते हैं, पहले अप्लाई तो करो, किसी दे देगा, ठीक है। सर जीएसटी नंबर चाहिए, हमको चाहिए का है, सो तो बताइए। तो कल परसों दुकान खोले थे ना, कल खोले थे, जब ये टैली चालू कर लिए, पढ़ना स्टार्ट किया, तो दुकान है वो खोलना पड़ेगा ना भाई, सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, दुकान खोल लिया। पान दुकान है, क्या चीज का दुकान है, कि चाय वाला है, चाय वाला दुकान खोले थे। अभी चाय वाला फेमस है, एगो अंकिता, देखो उसका नाम क्या है, अंकिता ना, एगो अंकिता चाय वाली फेमस है, एगो अंकित चाय वाला को फेमस करते थोड़ा हम लोग, तब हो जाएगा ना। एगो फेमस है पहले से, इसको फेमस करना पड़ेगा, ठीक है। बस ज्यादा का अंतर नहीं, वो लेटर का अंतर है। आ जाओ, अंकिता पता नहीं चलेगा, लिखेगा अंकित चाय वाला और सामने पड़ेगा अंकित चाय वाला, चाय वाली, उसको सुनाई वही देगा, अभी कुछ भी बोलो, ठीक है। जब ये चाय वाला का नाम आएगा, अभी चाय का बात आएगा, तो तुमको उसी का ध्यान आएगा। घुस गया माइंड, लगता है मिनिया, इसको मिनिया डर लिया लगता है। आ जा, तो सर अप्लाई तो कीजिए, पहले दुकान तो खोलिए, चाय की दुकान खोले, वही अंकिता जो है ना, उसका चाय का दुकान खुल गया। अब वो जीएसटी के लिए अप्लाई करेगी, बोले जीएसटी बुझेगी क्या होता है, तब ना जाके अप्लाई करेंगे। आज उसको बुझाते हैं, आ जाओ। जीएसटी फुल फॉर्म निकालेंगे तो कहने का निकाल दिए होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जाम समय क्वेश्चन पूछते रहता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर फुल फॉर्म से थोड़े हम समझ जाएंगे जीएसटी क्या होता है, वो तो पहले तो समझ गए, देख लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रहेगा। जी बोले तो गुड्स, एस बोले तो सर्विस, टी बोले तो टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो जाएगा, जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन फुल फॉर्म चाहिए क्या होता है वो तो समझाइए। आओ ना रे साइका, बैठेगी, जल्दी बैठो, बीच में आता है बात, उसमें घुसो। हाँ अब देखो जीएसटी क्या, देखो जीएसटी कुछ नहीं है, तुमको एक तरह का टैक्स है। तो सर टैक्स समझाइए पहले, टैक्स क्या होता है। टैक्स कर, हिंदी में कर बोलते हैं, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। मतलब तुमको कोई सामान तुम खरीदेगा ना, तो तुमको उस सामान का जो कीमत होगा उसमें थोड़ा जोड़ करके देना पड़ेगा। सर किसको देना पड़ेगा, दुकान वाला को। हाँ तुम देगा दुकान वाला को, लेकिन दुकान वाला अपने पास नहीं रखता है, वो भी अपने ऊपर बढ़ा देता है, जहां से सामान खरीद लाता है वो भी अपने पास नहीं रहता, वो भी अपने ऊपर देता है, फैक्ट्री वाला को दे देता है। अब फैक्ट्री वाला से कौन ले लेता होगा, सरकार, जो भी गवर्नमेंट होगा अपना, उससे टैक्स ले लेता है। दुनिया में तुम, भारत में, दुनिया की बात नहीं कर रहे, भारत में तुम कुछ भी खरीदो,
तुमको हर सामान पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। भले 0% लगे लेकिन टैक्स तुमको लगेगा। 0% में नहीं लगेगा लेकिन उस काउंट होगा, वो काउंट होगा। तो टैक्स रेट पहले बता चुके हैं 5 तरीके का है, 0, 5, 12, 18 और 28। तुमको इसमें से कोई ना कोई टैक्स लगेगा। 0 लगे, 5 लगे, 12 लगे, 18 लगे, 28 लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी में से कोई ना कोई लगेगा। लग्जरी आइटम्स है तो तुमको 28 ठेका देगा। दूध है, अंडा है, इस पे तुमको 5% सॉरी 0% ठेका देगा। वो सारा मिल जाएगा। सर कैसे पता चलेगा किसका क्या है? तो दुनिया में करोड़ों सामान है, तो सबके बारे में जानना तुमको जरूरी नहीं। याद रख पाएगा किसका कितना है? दुकान का पहाड़ा याद नहीं रहता है, और किसका कितना ठेका सर कैसे पता चलेगा? जब तुम सामान खरीदेगा ना तो उस बिल जो देता है उस पर लिखल रहता है कितना टैक्स लगा, नहीं रहता है। तो तुमको हर सामान के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, सब बिल पे रहता है। बस तुमको 5% लगा तो तुम भी दुकानदार कस्टमर से कितना लेगा? 5%। हो गया सिस्टम। यही फॉलो करता है पूरा दुनिया। उतना थोड़ी याद रखेगा, रख पाएगा कोई? रख पाएगा? जो लिखा हो उसको भी नहीं। करोड़ों सामान दुनिया, एक ही सामान थोड़े, 10 गो सामान आता है, 20 गो सामान आता, रख लेते। क्या करोड़ सामान होगा? अनगिनत, हर पे लगता है। तो जीएसटी समझ में आ गया। जीएसटी एक तरह का टैक्स है। पहले भी टैक्स देते थे हम लोग। प्राचीन भारत की बात करो, बहुत पहले चल जाओ, राजा महाराजा को देते थे ना हम लोग। जैसे अंग्रेज को भी देते, लगान देते ना, कोई भी सामान है उस पर तुमको क्या देना पड़ता था? एक्स्ट्रा पैसा, जिसको कर बोलो या लगान बोलो या टैक्स बोलो, तो पहले भी देते थे। शुरू से भी देते ही आ रहा है, राजा महाराजा को देते थे। उसके बाद अंग्रेज शासन के जो शासन कर रहा था, राजा शासन कर रहा था राजा को दे रहे थे। अंग्रेज शासन किया था, अंग्रेज को देना स्टार्ट करती है। भारत सरकार शासन कर रहा है तो भारत सरकार को दे रहे हैं हम लोग। मतलब जिसका शासन है वो तुमसे क्या करेगा? लेगा। अच्छा सर देना ही पड़ेगा, हाँ देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो तुम जो सुख सुविधा लेता है कैसे लेगा? जो रोड बना मिलता है तो वही देगा, खंजरे रहेगा, टांगा टूटते रहेगा, वही ना होगा। हाँ, जो तुम कहता है कि नल जल योजना चला और उसमें खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सरकार कहां से लाता है? तुम ही तो टैक्स नहीं कहते, जनता का पैसा है, जनता का ही तो पैसा है, तुमसे टैक्स के रूप में लिया जब तुम कोई सामान खरीदा तो, और फिर तुम ही भी वो खर्चा करेगा। तो नहीं देंगे तो वो कहां से फैसिलिटी देगा? बिजली जो यूज करते हैं उतना खर्चा कम लगता होगा उसमें, सब सिस्टमैटिक करने में, तो सरकार लेता ही है, सरकार को देना पड़ेगा। नहीं देगा तो सिस्टम में नहीं आ पाएगा। हाँ, तुम्ही पे शासन करने के लिए या तुमको शासन में रखने के लिए, अब सरकारी नौकरी है, सैलरी देता है नहीं देता? कहां से देगा? पैसा फरता तो है नहीं। इसके लिए अलग से वीडियो है, कैसे पैसा कैसे फरता है, पैसा कैसे नाचता है, वो दिखाएंगे, अलग से बात है। लेकिन पैसा तो कहीं फरता नहीं, बात पता है। पैसा क्या फिक्स है, बस वही क्या कर रहा है? घूम रहा है, बस उतना ही पैसा क्या कर रहा है? घूम रहा है, एक्स्ट्रा तो आता नहीं है। तो सरकार कहां से? तुम्हारा ही पैसा लेता है, फिर सैलरी के रूप में देता है, फिर तुम सामान खरीदता है, फिर उस पर टैक्स देता है, फिर सरकार पर पहुंचता है। घुमा फिरा के वही बात तो हो रहा है, देखेगा तो वही हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जीएसटी एक तरह का क्या टैक्स है, जो भी देश में रहता है, देश में रहने वाले नागरिक को या निवासी को देना पड़ेगा। किसको देगा? तो गवर्नमेंट को देगा। यहां तक क्लियर है ना? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम में यही बात पूछेगा, इसलिए यहां लिख दिया। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन बन सकता है, बनाएगा तो, पूछा हुआ तो नहीं देखा गया, बनाएगा सर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत निकलेगा, निकालेगा तो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेंशन कर दिए। सबसे पहले जीएसटी कहां लगा था? तो सबसे पहले जीएसटी लगाने वाला कंट्री था फ्रांस, 1954 में लगाया था। क्वेश्चन बन सकता है, बनाएंगे तो बहुत ही बनेगा। सब तो मन में आएगा ना, सबसे पहला कौन था? तो पहला से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बिहार से मतलब बिहार क्या मा था, तब क्योंकि बिहार में रहता है ना, कम से बिहार का बात पता होना चाहिए, या इंडिया का बात पता होना चाहिए। तो इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लगा था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीएसटी लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो असम था। कब लगाया था? 1 जुलाई 2017 को लगा था। ईयर पूछेगा, हो सकता है ईयर पूछे कि भारत में जीएसटी सबसे पहले कहां लगा, सॉरी कब लगा था? 2017 में लगा था। डेट पूछ देते, 1 जुलाई 2017 को लगा था। ज्यादा ये पूछ सकता है कि कौन से राज्य में लगा था, तो असम से पूछा था, असम में लगा था। अब आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बनेगा, सर दूसरा कहां था, तीसरा कहां लगा था, चौथा कहां लगा था। उतना पढ़ने का जरूरत पढ़ना है तो गूगल करना, मिल जाएगा, लिस्ट निकालेगा, सब लिस्ट मिल जाएगा तुमको, एक से लेकर के क्या गुराज है उतना। टोटल क्या गुराज है अभी? 28 29 मत बोलना, 29 बोल रहा था। अभी फिलहाल 28 गो राज है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, 29 गो था, एक को निकाल लिए थे। ठीक है, हमने निकाले थे, भारत सरकार हम निकाल लिए थे, हम थोड़ी निकालेंगे। भारत सरकार निकाल के उसको क्या किए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो 28 से यहाँ हो गया था, यहाँ 7 गो था ना, हाँ 2 गो बना, एगो राज्य को निकाल के 2 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, तो 7 से 9 हो गया था। इसलिए कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर वो 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जो बढ़ा दिए थे, उसी 9 गो में से 2 गो जोड़ दिए,
चिपका दिए, तो 8 को बच गया ना, इसलिए अभी बोलते फाइनली 28 गो राज्य है और 8 को केंद्रशासित प्रदेश। कोई पूछ देगा याद रखो, नहीं तो बचपन से उतना ही याद था कि 28 गो राज्य और 7 को केंद्रशासित प्रदेश। तेलंगाना बढ़ा था 2014 में तो 29 बोलते थे और 7 बोलते थे, लेकिन अब चेंज है सिस्टम सब। चलो तो सर पहला बताओ जरा, तो सबसे पहले कौन देश में लगा था? फ्रांस में लगा था। कब लगा था? 1954 में। सर भारत का बात कीजिए ना, फ्रांस कहाँ जा रहे घूमने के लिए? अब चुपचाप भारत में आइए। आइए तो भारत में सबसे पहले कहाँ लगा था? तुमको नहीं लिखे कहाँ लगा था? हाँ असम में लगा था। कब लगा था? 1 जुलाई 2017 को। सर बिहार क्या में नंबर पे आता है? तो दूसरा नंबर बिहार आता है। सबसे लास्ट कौन सा लगा था? तो सबसे लास्ट लगा जम्मू एंड कश्मीर में। याद रहेगा, बस बिहार का बात याद रखना, बिहार जीएसटी लगाना दूसरा राज्य है। ठीक है सर, जीएसटी तो यहाँ आया कब आया? 2017 में। भारत में कब आया? 2017 में। तो क्या 2017 से पहले सरकार को टैक्स नहीं देते थे? क्या उससे पहले सरकार टैक्स नहीं लेता था? लेता था। जिसका नाम जीएसटी नहीं था उसका नाम वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। फुल फॉर्म नहीं लिख दिए कहीं? हम लिख दिया ना? हाँ ठीक है, तो बोल दें हाँ वैल्यू एडेड टैक्स। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, लेकिन अब उसका बात खत्म हो गया ना। अब नोकिया का सिंपल सेट खत्म, अब उन्हें चलता है, अब टेलीफोन सब खत्म हो रहा है ना। हाँ तो पहले लगता था वैट, ये पूर्णता खत्म हो गया है। वैटे की जगह पे क्या ला दिया तुमको? कोई लिखे थे जीएसटी से पहले क्या चलता था? तो वैट चलता था। सेम चीज है, वो भी टैक्स था, ये भी टैक्स है, और ये भी क्या है तुमको? टैक्स है। लेकिन जीएसटी वैट से ज्यादा अच्छा लगा क्या उसको? रूल रेगुलेशन सिस्टमैटिक लगा, इसलिए जीएसटी लगा दिया। वैट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो वैट का ज्यादा फुल फॉर्म पूछ सकता है, या जब क्वेश्चन बैंक जब छूछा करेगा कंपटीशन वाला पुराना होगा 17 से पहले वाला, तब देखेगा उसमें पूछता था वैट का फुल फॉर्म, अब पूछेगा जीएसटी का फुल फॉर्म। यही होता है, पुराना क्वेश्चन बैंक पूछेगा, नया एग्जाम समय नहीं देता होगा, आता रहेगा। ऐसे पूछने के लिए तो कुछ ही पूछ सकता है, कोई लिमिट तो है कि आप नहीं पूछ सकते, खत्म हो गया तो पूछ सकता है। तब वैट का फुल फॉर्म याद रखेंगे और जीएसटी का फुल फॉर्म। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और वैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स। यहां तक क्लियर है, इसे पूरा याद रहेगा। तो सबसे पहला देश कौन सा था तुमको? फ्रांस। कब लगाया था? ठीक है। भारत में कब लगा था? 1 जुलाई 2017। कौन सा राज्य था? असम। दूसरा कौन था? अंतिम कौन था? जीएसटी से पहले क्या चलता था? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? वैट का फुल फॉर्म क्या हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म उसका हिंदी में बता दिए, वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर। जैसे बिजनेस दो तरीके का होता है, तुमको बिजनेस समझना पड़ेगा। भारत में या दुनिया में बिजनेस दुए गो है, या तो तुम कोई सामान खरीद सकता है या तुम कोई सामान को बेच सकता है। ज्यादा यही ना होगा कि मार्कर को खरीद के लाएंगे, ठीक, एक काम के परचेज किए और इस मार्कर को क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो वस्तु है नहीं है, वस्तु को खरीदे वस्तु को बेचे, एक तरह का बिजनेस हो गया। दूसरा तरह का बिजनेस समझो कि कोई चीज खरीद के नहीं लाएंगे, कोई चीज कहीं बेचेंगे नहीं, बस तुम उसको सेवा करेगा। जैसा तुम पढ़ने के लिए आया है, फी दिया, तो क्या अब हम तुम्हारे हो गए? अब क्या चलिए पोछा मारिएगा घर पे बैठ करके? खरीद लिया तुम हमको, खरीद नहीं लिया, अब तुम हमसे सेवा लेगा। अब तुम कहेगा सर जैसे कहाँ कुछ दिए, जैसे पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, कहेगा हमको दिए कहाँ कुछ? कोई कहेगा ये दीजिए, कहाँ है तुम्हारा, दिखाओ। तो सेवा को दिखा सकता है तुम। डॉक्टर के पास गया, फी दिया, इलाज कर दिया, अब कहेगा डॉक्टर क्या दिया? तो दवाई लिख के तो दवाई थोड़ा देता है, 500 रुपया लिया, फी लिया, अब तुम क्या दे? बोला सेवा दिया, दिखाओ कहाँ है सेवा, दिखा पाएंगे? तो सेवा दिखता थोड़े है, सेवा किया। जैसे तुम मान लो कोर्टे में जाएगा, वकील को फी देगा, तो तुमको क्या देगा? आइडिया देगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो वही हो गया तुमको सेवा। तो सेवा पर भी टैक्स लगेगा, और कोई सामान खरीदेगा बेचेगा उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब सब कुछ पे टैक्स तुमको क्या होगा? लगेगा ही। समझ में आ गया? लेकिन दोनों में रेट का अंतर है, दोनों में रेट का, सॉरी रेट का नहीं, दूसरा बात बोलते हैं, दोनों में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करने का अंतर है, रेट का अंतर नहीं, रेट फिक्स है। वस्तु रहेगा उस पर भी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। रेट मतलब ये कहने का मतलब, सर्विस रहेगा तो उस पर भी 0, 5, 12, 18 और 28, रेट फिक्स है। लेकिन जब तुमको मानो रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन कराना के लिए अंतर है। क्या अंतर है कि सर मान लीजिए कि हम पान दुकान खोले, तो क्या हमको मन में क्वेश्चन आएगा, सर हम पान दुकान खोले तो क्या हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? मन में क्वेश्चन आएगा। क्या हम कोचिंग चला रहे हैं तो क्या हमको करना पड़ेगा? वकील है तो क्या हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? उसके लिए आगे पॉइंट है, पहले पीछे कुछ पॉइंट बाकी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट वही है बिजनेस के बारे में। तो वस्तु या सेवा पर लगने वाला जो कर होता है, टैक्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जीएसटी कह सकते हैं। जो वस्तु पर भी लगेगा, जो सेवा पर भी लगेगा, मतलब हर इंसान को देना पड़ेगा इनडायरेक्ट, ठीक है? उसके बाद सर एक एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो कोई मोबाइल तुम खरीद के लाया है 1200 रुपया में, कोई मोबाइल है, ये मोबाइल है, फोन आ रहा है, देखो मोबाइल निकाल फोन आ रहा है, हाँ हेलो, हाँ
अरे बंद है, क्लास ले रहे हैं। 5 बार हेलो बोलेगा, मोबाइल साइलेंट होगा। हाँ देखो मोबाइल है ना, किस्मत को कितना चाहे, मोबाइल निकाले फोन आ रहा था, साइलेंट था। क्या बोले तो बुलाओ दे। हाँ मोबाइल खरीदे 1200 रुपए में, कैसा दे दीजिए ना भी है, मतलब अब ये दीजिए 1200 देते, चुपचाप दीजिए, हम चलते हैं निकल के। मान लो पुराना फोन होगा ना, जो पुराना फोन सब नोकिया सा 1200 में देता था, सिंपल सेट नहीं देता, अभी भी देता है 600 रुपया फोन, मोबाइल फोन दे देता है। 1200 रुपया में तुमको ये मोबाइल दिया, फिलहाल नहीं देगा तुमको कोई, ठीक है। तो क्या बेचने के लिए आ जाओ, 1200 में मोबाइल फोन खरीदा है, लेकिन मोबाइल का जो वैल्यू होगा ना वो 21,000 होगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं। तुम दुकानदार को कितना दिया है, मोबाइल का कीमत है रियल में 1000 रुपया, लेकिन तुम दुकानदार को कितना दिया है सर 1200, ठग लिया नहीं, वो 200 रुपया टैक्स लिया, ये इनडायरेक्ट समझा रहे हैं। वो 200 लिया 1200, कीमत कितना था 1000, 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया ना, वो 200 रुपया टैक्स था। सर क्या करेगा, अपने पॉकेट में लेगा, फिलहाल तो अपने में रखेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई ले चुका होगा जहां से मोबाइल फोन खरीदा होगा, नहीं होगा, फिर वो भी उससे लिया होगा, और उससे पहले वो ले चुका होगा कौन, फैक्ट्री वाला। मतलब सर अगर समोसा चापते हैं तो समोसा पर भी टैक्स लगता है। जैसे आलू होगा, उसमें आलू फैक्ट्री से आया होगा, टैक्स लग गया होगा। मैदा होगा, मैदा फैक्ट्री से आया होगा, टैक्स लग गया होगा। तेल होगा, तेल फैक्ट्री, बाप रे बाप सर टैक्स देते रह जाएंगे, लगता है हम, लगता है 6 रुपया का समोसा, 6 रुपया ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा हमको। क्या जी, बाप रे भाई देखो, तो मत खाओ, हम थोड़े कह रहे हैं कि खेबे करो, ऐसा हम कहाँ कह रहे हैं कि 8 रुपये। बताओ कोई भी चीज 8 रुपये, अगर समोसा 800 रुपये भी हो जाएगा तो क्या लोग नहीं खाएगा? तेल 120 रुपया था, क्या लोग नहीं भराएगा? लोग बहुत रईस है, अमीर आदमी का कमी नहीं है। तो हम तो मोदी जी को 500 रुपये लीटर कर दे, फिर भी लोग तेल भराएगा, ट्राई कर देख लो। तो लगता है कि हमारे शासन चलता है, मोदी जी का शासन है, हम कौन सा है? हाँ समझा गया ना, हम किसी के ना भगते हैं, सब ठीक है। मतलब जो ठीक किया वो ठीक है, जो गलत किया वही बताइए। आ जाओ, क्या बोले थे हम, बुलाओ दिया हमको रे, मोबाइल बेच रहे, टैक्स दे रहे थे ना, समोसा बेच रहे थे, समोसा तो 8 रुपया समोसा, इसका मतलब सर 5 रुपया लगता है, टैक्स से चल जाता होगा। आलू है, क्या बोलते हैं उसमें जो मिर्चाई सब पड़ता होगा, सब है टैक्स, तेल है, नहीं हो गया, दुकान का रजिस्ट्रेशन वो भी टैक्स हो गया होगा, तो सब जाकर के 8 रुपया में समोसा बिकता है टैक्स के साथ। लगता है सर, लगता है 5-6 रुपया तो उसमें टैक्स होगा, सब हट जाता है, 1 रुपया में समोसा दे देगा हमको। ऐसे हम 1 रुपया में समोसा खाए हुए, 1 रुपया में हम 1.5 रुपये खाए हुए, सही में सामने में बिल्लू साहब फेमस है। नहीं खाए हुए इन मैट्रिक में से, तब हूँ कह रहे हैं हम, अभी तो नहीं कह रहे हैं, अभी कोई देगा 1.5 रुपया, बाप रे बाप 4 समोसा मारेगा हमको, वही 4 को समोसा मेरे मुंह में मार सकता है, लेकिन 1.5 रुपया समोसा नहीं दे सकता है। हाँ कहीं उसको पत्थर नहीं मिलेगा तो रथ का समोसा तो मार बैठेगा हमको, क्या बात कर रहा है तुम, लेकिन देगा नहीं भाई। हाँ भाई कीमत बढ़ गया ना सामान से, कैसे देगा, सब सामान कीमत भर गया, वो अपने घर में थोड़ा उगाता है, और अपना घर में उगाता तो तोड़ के दे देता, नहीं 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 नहीं, कीमत बढ़ गया है तो सबको मजबूरी है। चलो तो ये एग्जांपल समझा गया ना, कोई भी सामान है उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो रेडीमेड एग्जांपल दिया है, वैल्यू ऐसे ही, ऐसे 1000 का सामान 200 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। 1000 का सामान है तो कितना कितना टैक्स लगता है सर, लग सकता है, सोचो जरा, तो टैक्स का रेट कितना कितना जरा बताओ हमको, 0, 5, 12, 18, 28, तो इसी परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना तुमको। 0% वही 1000 का 1000 में, लेकिन जरा इस पे 5% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया, 50 रुपया, 1000 50 रुपया। अच्छा इस पर 12% लगाएंगे तो 120 रुपया, इजी हो जाएगा। अच्छा 18 लगाएंगे तो 180 रुपया, 28 लगाएंगे तो बताओ 200 रुपया टैक्स लग सकता है 1000 के सामान पे, करे हाँ नहीं बर, कैसे लगेगा, बैठिए उस पर, क्या कहिए, 2 मिनट रुकिए, क्या बोले थे, बुला लेंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या लग सकता है सर, 1 रुपया नहीं लग सकता, कहाँ भाई या 1 रुपया नहीं था ना, उधर बुला रहे थे इसलिए, ज्यादा ज्यादा 0 लग सकता है, ज्यादा ज्यादा 50 लग सकता है, 51 रुपया लग सकता है, क्या कॉमन सेंस बता रहे हैं, कॉमन सेंस। जैसे 120 लग सकता है, 118 या 30 लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है, 180 लग सकता है, 280 लग सकता है, किस पे 1000 पे 131 हो सकता है, लेकिन वैल्यू चेंज करना पड़ेगा ना, फिर तुमको ये वैल्यू बदलना पड़ेगा। 1000 रुपया अगर टैक्स लगेगा, मान लो 1000 का कोई सामान खरीदा और उस पर 0% लगा तो कितना रुपया लगेगा, 0 रुपया। अच्छा मान लो 5% टैक्स लिया तो कितना लेगा तुमको एक्स्ट्रा, मतलब 1050 रुपया लगेगा, 1050 रुपया। 12% लिया तो 120, मतलब 1120 लेगा। अच्छा 18% लिया तो 1180 रुपया लेगा। 28% लिया तो 1280 रुपया ले लेगा, तो इतना
तरीके का टैक्स रेट होता है, ये इतना लग सकता है इस पे, लेकिन अनुमान लिए 200 रुपया ताकि बच्चा को जल्दी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल जान उसके दिए, पहले वो रेडीमेड एग्जाम्पल लेके समझा दिए, उसके बाद तो ऑटोमेटिक निकालते रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है ना, एग्जाम्पल समझा गया ना कि कोई भी सामान खरीदेंगे, अगर जरा सोचो कि 100 रुपया का सामान खरीदे, अगर 5% टैक्स लिए तो इस सामान का दाम कितना हो जाएगा? 5% अगर टैक्स लिए तो कितना हो जाएगा? 105, 150 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये ना 50 लगेगा, 100 पे तो 5 रुपया लगेगा तुमको। ये चीज है, अब क्या घबरा रहा है? ठीक है, परसेंटेज क्या पढ़ा रहे हैं, चुपचाप टैली पढ़ाइए, ठीक है। अच्छा बेसिक था वो, कॉमन से सबको हो जाएगा। अगला पॉइंट समझो। अब सर टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। ये तो समझ गया कि दुकान खोलेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप डॉक्टर बनिएगा फिर भी, चाहे आप क्या बोलते हैं समोसा बेचिएगा फिर भी। तो ठीक है, दुकान खोल लिए, ये समझ में आ गया कि टैक्स लगेगा। अब दुकान खोले, अब मन में डाउट है, अब समोसा दुकान है तो क्या हमको भी टैक्स लगेगा? और मोबाइल दुकान है तो क्या उसको भी टैक्स लगेगा? अब चौप पूरी का दुकान खोलेगा हटिया पर तो क्या हमको भी टैक्स लगेगा? कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन इस पॉइंट में दूर हो जाएगा कि किसको टैक्स, मतलब किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब किसके लिए फिक्स है और किसके लिए अनफिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिखाते हैं। बिजनेस पहली बात 2 तरीके का है, एगो हो गया कौन तुमको? गुड्स, और दूसरा क्या हो जाएगा तुमको? सर्विस। तो क्या है? कुछ फिक्स है। क्या है? अगर तुम सामान बेचता है, सामान खरीदता है तो गुड्स हो गया, अगर तुम सेवा देता है तो सर्विस हो गया। डॉक्टर, टीचर, वकील, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला जाता है, 500 रुपया लेता है, 300 लेता है, रिपेयर करके दे देता है। तुमने ही मोबाइल ने दिया, एक्स्ट्रा कुछ दिया, सर्विस आ गया। मोबाइल फोन रिचार्ज करवाया, कुछ दिया, मोबाइल बैलेंस दिया, कुछ नहीं दिया, वो सब सर्विस में चल जाता है। होटल में गया, 1 दिन के लिए रूम लिया, सर्विस में चला गया। ये सब किस में चला गया? बहुत एग्जाम्पल हो सकता है उसका। तो वो सब सर्विस हो गया। गुड्स तो बताना नहीं पड़ेगा तुमको, जितना भी दुकान देख रहा है तुमको हटिया पे जो चल जाएगा तो खाली गुड्स से तो दिखेगा तुमको। सब दुकान क्या था? गुड्स। तो देखो, अगर तुम सामान खरीदता बेचता है तो उसके लिए कम से कम 40 लाख, अगर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर लेता है, टर्नओवर को समझना पड़ेगा पहले तुमको। देखो, 1 साल में जितना का खरीद बिक्री करते हैं ना उसको टर्नओवर कहा जाता है। नहीं बोलते 1 महीना का सैलरी कितना मिला? सैलरी कितने के दिन का होता है? 1 महीने का। लेकिन लेकिन अगर 1 साल का जो व्यापार में होगा, 1 साल का, उसको टर्नओवर का नहीं कहता है कि आपका टर्नओवर कितना का चलता है। तो टर्नओवर बोला, जब ये बोला तो मन में आना चाहिए कितना साल? पूरा 1 साल का बात कर रहे हैं। 365 दिन में कितना परचेज और सेल्स हुआ है, इस सबको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? टर्नओवर कहते हैं। 1 साल में कितना खरीदा, कितना बेचे, सबको जोड़ करके अगर 40 लाख पार कर गया, कितना पार गया? और 1 साल मान लो कोई मॉल है, दरंगा V2 मॉल है, उसका 1 साल का टर्नओवर अगर 40 लाख पार कर जाता है तो बताओ उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। 40 लाख अगर तुम पार कर जाता है तो तुमको जीएसटी नंबर, मतलब तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अनिवार्य है करना। 40 लाख पार कर गया तो जरा सोचो कि डॉक्टर है तो उसको तो 40 लाख नहीं, सेवा कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उसको उसका आधा कर दो। गुड्स के लिए है 40 लाख, लेकिन सर्विस के लिए 20 लाख। गुड्स है तो 40 लाख पार करना चाहिए, सर्विस है तो 20 लाख पार करना चाहिए। अगर 20 लाख से ज्यादा का हो जाता है 1 साल का टर्नओवर तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गुड्स है तो 40 लाख पार गया तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा जरा सर एक क्वेश्चन आप बताइए, जरा सोचिए कि मेरा दुकान है, अब मेरा 40 लाख पार नहीं करता, समोसा की दुकान है, चाय था ना, चाय बेचे था ना, चाय का जरा सोचो कि चाय बेच रहा है अंकित पटना में जाकर के, वुमेन्स कॉलेज के बाहर में, वही अंकिता चाय वाली की जस्ट बगल, अंकिता नाम है ना उसका? हाँ, प्रियंका, गलती बोले थे नाम। तुम लोग सब कुछ में कर देता है ये भाई। क्या आम खाएगा? जी सर। पंखा खाएगा? जी सर। सर जी बोल रहे तो क्या मतलब, सर बोल रहे तो सही है बोल रहे हैं? नहीं रे, गलती हो सकता है। नहीं, प्रियंका चाय वाली है। हाँ, तो प्रियंका चाय वाली जस्ट बगल में दुकान खोला अंकित चाय वाला, ठीक है। इस मान लो कि प्रियंका चाय वाला का, चाय वाला की वाली, चलो ऐसे हमेशा चाय वाला होता है ना, तो पहला एग्जाम में चाय वाली हो गई तो इसलिए कंफ्यूजन आ जाओ। तो प्रियंका चाय वाली का 1 साल का टर्नओवर 40 लाख पार कर गया, बताओ उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 साल से चल रहा है, एक कितने पार कर गया होगा उसका? तो 1 महीना पार कर गया होगा उसका। हाँ, 40 लाख आराम से। हम का नजर लगाएंगे भाई, तो बोला काजल लगा के आने के लिए, ना लगाएंगे, आ जाओ। ये समझ में ना, प्रियंका चाय वाली का टर्नओवर कितना भाग गया? 40 लाख पार कर गया। तब बताओ उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब अंकित गया वहां पे बगल में चाय वाला, उसका 40 रुपया में पार कर रहा है 1 साल का, तब बताओ उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसको मन है, वो की है, हम करेंगे।
होता है कि नहीं? अब भाई वो किया है, उसका तो कंपलसरी है। किसके लिए कंपलसरी है? हाँ, प्रियंका। प्रियंका के लिए क्या है? कंपलसरी है, सी लिख देते हैं, है ना। लेकिन तुम जो खोला है तो तुम्हारा पार नहीं करा है, तो तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी, लेकिन तुम्हारा मन है तो कर सकता है। बात समझा ना? अगर तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से कम भी है, लेकिन तुमको मन है कि हम जीएसटी नंबर ले, तो ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझाइए। गाड़ी कौन चला सकता है? कितना साल वाला? 18 साल से ऊपर वाला गाड़ी चला सकता है, यही ना फिक्स है। लेकिन उससे नीचे वाला कोई मन है तो चलाता है कि चलाता ही है? मन कहाँ है? चलाता ही, सीख गया। अगर 7 साल का होगा, ये होगा देख रहे थे तो ये ट्रक लगे रहा था, गाड़ी में पा जा रहा था, चला रहा था। हाँ, तो 18 साल नहीं पूरा है, लेकिन फिक्स किसके लिए? अनिवार्य किसके लिए? 18 साल से ऊपर गया, 18 से नीचे का अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोग चला लेता है। तो वही चीज है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मतलब 40 लाख से कम भी जा रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जीएसटी के लिए, समझा। लेकिन 40 लाख पार कर जाता है तो करवा ही लीजिए। 40 लाख पार कर गया तो करवा ही लीजिए, और 40 लाख नहीं पार किया है, नीचे ही है, मन है तो करवा सकते हैं। इसलिए नीचे लिख दिया नोट करके, इफ लेस देन द लिमिट कैन अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लिमिट को अगर नहीं छू रहा है, नीचे भी है, तो चाहेगा तो अप्लाई कर सकता है, नहीं माने तो करने का जरूरत नहीं है। मान लो कि तुम्हारा नहीं चल रहा था, लेकिन दुर्गा पूजा में हो सकता है किसी दिन सेल ज्यादा बढ़ जाए, सेल बढ़ते घटते भी तो रहता है, ऐसा भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया, 40 लाख पार नहीं किया, नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर गया तो फिर तुमको चाहिए ना फिर, इसलिए करा के रखता है। त्योहार में है तो भाग जाता है, कभी कभी त्योहार में भी घट भी जाता है। लॉकडाउन में तो 40 लाख की 40 रुपया कितना का पार नहीं किया होगा, घर से ना किसी को चाहे, किसी को घर से 40 लाख दे दिया होगा, सब आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? क्लियर है ना कि लिमिट किसके लिए? गुड्स के लिए कितना है और सर्विस के लिए कितना है? तो ये दोनों, जिसका 40 लाख है 20 लाख पार कर गया, उसको तो भाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अनिवार्य है। नहीं पार किया, मन है तो कर सकते। इफ जब ये इफ लगाते हैं ना, तो मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो हाँ, फिक्स नहीं है। सर ठीक है, मान लीजिए क्या प्रियंका चाय वाली का तो फिक्स है, उसको करना ही पड़ेगा, 4 लाख पार कर रहा है, और तुम्हारा भी मन है कि सर हम भी कराएंगे, क्या हो गया 40 है, लेकिन आज नहीं कल उसको ठेकाएंगे 40 लाख तक, बराबर में आएंगे। तो मन है जीएसटी नंबर लेने का, तो इसलिए तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आजकल सारा फॉर्म ऑनलाइन भराता है। कैसे भराता है? जाना पड़ेगा कहां पे? गूगल, नेट कनेक्ट करके कहां जाएंगे? गूगल बाबा पे चुपचाप चल जाएंगे। वहां जब ये लिखेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे gst.gov.in लिखेंगे, शॉर्टकट में जीएसटी भी लिख देगा, तो पहला ही वेबसाइट आ जाता है किसका? गवर्नमेंट वाला। ऐसे बहुत ही जीएसटी के नाम से मिलेगा, कुछ कुछ डाटा सब दिया रहता है, जीएसटी के बारे में बताया रहता है, सब कुछ मिलता है, जीएसटी टाइप का सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ सब भी मिलेगा तुमको, जानकारी सब। तो तुम चुपचाप चल जाएगा, जो गवर्नमेंट का साइट होगा वही नहीं जाएगा, gst.gov.in पे चल जाएगा, आराम से सर्च करेगा, उसका वेबसाइट खुल जाएगा, कहीं ना कहीं उस पर देखना अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया होगा। अप्लाई करने का ऑप्शन मिल गया, क्लिक कर दिए, तो बात की बात है सर, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा? वो डॉक्यूमेंट दो क्या से मांगेगा? और इतना चीज तुम्हारे पास है तो तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता हो। डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो डॉक्यूमेंट पूरा करो तब करवा लो। किसी से खोल लेंगे डॉक्यूमेंट है भी नहीं है, पहले देख लो इतना कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं। इस सब में से जानकारी लेगा, जो सब मांगेगा देना, देखते क्या सब मांगता है। आधार कार्ड मांगेगा, जो हर बच्चे के पास नहीं होगा, उल्टा सुनना तुम अपना। पैन कार्ड मांगेगा, आधा के पास होगा, आधा के पास नहीं होगा, मेरे पास है। पासपोर्ट साइज फोटो मांगे, ये तो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि अब तो सेल्फी होता है ना। अब पासपोर्ट साइज फोटो क्या होता है? अब फ्यूचर में देखना फॉर्म सा भराएगा, कहेगा करेंट का सेल्फी दीजिए, यहाँ पे लिखा रहेगा, हाँ करेंट पासपोर्ट साइज फोटो नहीं, करेंट पासपोर्ट साइज सेल्फी रहेगा, बेस में रहेगा, दे देगा नहीं तो सब बस नहीं होना चाहिए। अगला बैंक पासबुक चाहिए, फ्रंट पेज मांगता है, डाटा उसी पे नहीं रहता, मेन नाम पता सब लिखल, बैंक आईएफएससी कोड जो सब रहता है, तो ये मांगेगा तुमको। मोबाइल नंबर तो किसी के पास नहीं हो ही नहीं सकता, किसी के पास ये जो हो। एड्रेस प्रूफ, हाँ तुम कहाँ रहता है एड्रेस प्रूफ होगा ना, जैसे आधार क्या बोलते हैं, आधार कार्ड के पीछे वाला रहता है वो भी एड्रेस प्रूफ हो गया तुम्हारा, आवासीय वगैरह भी हो गया। अगला अच्छा जरा ये सब बात हो रहा, अच्छा एड्रेस प्रूफ देगा फिलहाल तुम, दे देगा ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा दुकान जो है, मान लो कि तुम दुकान, दो बात हो सकता है, एक तुम रेंट पे लिया हुआ है, होगा कि नहीं होगा, एक है तुम्हारा अपना है। अपना है तो रेंट एग्रीमेंट देने का कोई जरूरत नहीं है, किससे एग्रीमेंट करेगा? खुद से। हम ये मकान अपने आप को 10 साल के लिए भाड़ा पे दे रहे हैं, अपने आप के लिए एग्रीमेंट होगा। तुम अगर खुद मालिक है तो नो एग्रीमेंट, लेकिन तुम मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, तो उसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम
जो भी नाम है दुकान का नाम लिख करके, इंसान नाम लिख करके, इसको 10 महीना के लिए इतना रुपया महीना पर रेंट पर दे रहे हैं। जो बोलता है एग्रीमेंट नहीं करता है, तो एग्रीमेंट अगर मान लो रेंट पर है इसलिए इफ लिख दिया, तो एग्रीमेंट पेपर चाहिए। अपना है तो इसका जरूरत नहीं है। अगला, दुकान का नाम तो होना चाहिए भाई, नाम भरेगा ना वहां पे, कुछ भरो, लेगा कि नहीं, कंपनी बना देखते हैं ना, ठीक है। अगला, ईमेल एड्रेस मांगेगा, आजकल तो मांगता है ये फॉर्म सब में, इतना मांगेगा। ये सब कुछ है, तुम जा करके इस पे अप्लाई करेगा तब जा करके तुमको मिलेगा GSTIN नंबर। आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं उसको, बोलते हैं जीएसटी, मिलता है GSTIN नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आज अप्लाई किए, इतना डॉक्यूमेंट सबके पास है, कल सब डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? जो नहीं है तो अपना लेके आएगा, कल उसका अप्लाई कर देंगे। सो तुम देखो तो बना देंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्म भर दिया, अभी क्या किए, ये सब डॉक्यूमेंट लगा, इसमें जाकर के फॉर्म भरे, अब जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी मिल गया, देन यू गेट GSTI नंबर, तब जाकर के तुमको क्या मिलेगा, 15 डिजिट का एक GSTI नंबर मिलेगा, जो कल दिखाएंगे कैसा होता है। बिल सब में देखना ऊपर में लिखल रहता है, कोई बिल होगा, घर में कोई भी बिल होगा, कहीं तो कुछ लिया, अगर रजिस्ट्रेशन क्या होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर, तो ऊपर में लिखा रहेगा 15 डिजिट का रहता है। कल दिखाएंगे कैसा जीएसटी नंबर होता है और कैसे कैसे रेट लगता है, जीएसटी रेट। एक क्लास इस पे चलेगा, 7वां पॉइंट कल भी चलेगा, काफी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार बोल दो तो बताओ, जीएसटी क्या है? एक तरह का टैक्स है, सबको देना पड़ता है, तुमको भी हमको भी। सबसे पहले कौन देश में लगा था, कहाँ लगा था, कब लगा था? हाँ, बिहार, भारत में कहाँ लगा था? असम में। कब लगा था? बिहार क्या स्थान है? सबसे अंतिम में। जब जीएसटी नहीं था तो क्या चलता था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, इसका मतलब हो गया वस्तु या सेवा पर लगने वाला टैक्स। 1200 का फोन है, इसका मतलब 1000 रुपया उसका दाम होगा, ₹2 क्या लगा होगा? वो ₹2 किसको देना पड़ता है? पेड टू गवर्नमेंट, सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए कंडीशन है, टर्नओवर जानना पड़ेगा। अगर 1 साल का टर्नओवर गुड्स के लिए, सामान के लिए अगर कितना है, 40 लाख, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अनिवार्य है। सर्विस के लिए 20 लाख अनिवार्य है। इससे लिमिट अगर कम भी है, 1 है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, अगर रेंट एग्रीमेंट भाड़ा पे है तो रेंट एग्रीमेंट, दुकान का नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब जानकारी लेकर के पहुंचेगा किस पे? गूगल बाबा पे। फॉर्म भरेंगे तब जाकर के तुमको क्या मिलेगा? GSTIN नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कल तुमको जीएसटी नंबर मिल जाएगा सबको, ठीक है। काफी रहने दो।